जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हे गाइस, कैसे हो आप सब? मजे में हो ना? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हालांकि आज मेरी क्लासेस आने वाली थी क्योंकि आज मंडे है, बट आज क्लास को ना लाकर मुझे आप सबके सामने इस सेशन को लाना पड़ा क्योंकि ये सेशन बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। मानो या ना मानो, बट डीप डाउन इनसाइड सभी ये फील करेंगे इस सेशन को सुनने के बाद कि ये हमारे लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और इस चीज को हम किसी से शेयर नहीं कर पाते क्योंकि हमें ये लगने लगता है कि कहीं अगर हमने किसी से कुछ शेयर किया, कुछ एक्सप्रेस किया, तो लोग हमें जज ना कर ले, लोग हमें क्रिटिसाइज ना कर दे, और इस वजह से हम इस फीलिंग को, इस गिल्ट को और इस पेन को अपने अंदर दबाए रखते हैं, और जिसके कारण हमारे ही अंदर डिफरेंट कॉजेज शुरू होने लगती है जो कि हमारे लाइफ के लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए और हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, या हमें एंजाइटी हो जाती है, या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। तो आज खुलकर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, और जितने भी लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज डिस्कस करना होगा, वो लोग मुझे आज के इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को और भी कुछ लाइफ सॉल्यूशंस चाहिए तो आप लोग मुझे डीएम में मेल कर सकते हो। मैं आप सबके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी, और मैं चाहूंगी कि मेरे थ्रू अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो तो मैं ये जरूर करूंगी। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको ऐसा फील हो कि आप सब मुझसे अपनी लाइफ के कुछ सॉल्यूशंस ले सकते हो तो मुझे जरूर मेल करना। तो जैसा कि आप सबने गेस कर लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। यस, आज का टॉपिक ही है हाउ टू डील विथ हार्ट ब्रेक। ये जो हार्ट है ये ऐसे टूट गया, अब इससे डील कैसे किया जाए। ये प्यारा सा जो इमोशन है उसे धोखा मिल गया, उसे बिट्रेयल मिल गया, अब इससे डील कैसे किया जाए। तो चलो आज का ये सेशन शुरू करते हैं। वन मोर थिंग, स्टार्ट करने से पहले मैं एक कंफ्यूजन और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आज यहाँ पर किसकी बातें हो रही है। आज यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें नहीं हो रही। जो रैंडम गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स वाला मौसम चला है अभी, वो उस मौसम की मैं बात नहीं कर रही, ना ही मैं वन साइडेड लव की बात कर रही हूँ। मैं जो आज बात कर रही हूँ वो है सोलमेट्स। रियल सोलमेट्स की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी कि असल में सोलमेट्स क्या होते हैं। बट आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं जो हमारा सोलमेट हो वो हमें बिट्रे नहीं कर सकता, जरूरी नहीं कि जो हमारा सोलमेट हो वो हमें हर्ट नहीं कर सकता। तो अगर आप मूवी में देख लेते हो कि सोलमेट्स ऐसे होते हैं तो फिर वो कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकता, उसकी फीलिंग्स को वो समझता, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। रियल लाइफ इज वेरी डिफरेंट, और रियल लाइफ में सोलमेट का मिल जाना और उसके साथ लाइफ को आगे लेकर जाना, इट्स नॉट दैट इजी जितना हम समझते हैं। एक हस्बैंड और वाइफ की रिलेशन बहुत प्यारी होती है, बहुत प्योर होती है, बट उसमें डिफिकल्टीज भी बहुत होते हैं, और वो सोलमेट कनेक्शंस होते हैं क्योंकि वो कनेक्शन फोर्सफुली नहीं होता, वो कनेक्शन गॉड के थ्रू होता है। गॉड ने जिसे मिलाया वो चीज कभी गलत नहीं हो सकती। आज हम जानेंगे कि जब उस सोलमेट से आपको हार्ट ब्रेक हो, उस सोलमेट से जब आपको बिट्रेयल हो जाए, बिट्रे हो जाओ आप, तब क्या करो, अब उससे डील कैसे करो। सबसे पहले, अगर किसी वजह से उसने आपको छोड़ दिया, ठीक है, मे बी ही इज अ गाय और अ गर्ल, दैट्स कंप्लीटली ऑन यू। मैं एक सिनेरियो बता रही, बस ये सुनते चलना और समझते चलना, और एक पेन और पेपर अगर चाहो तो उस पे नोट भी करते चलना। उसने आपको छोड़ दिया ड्यू टू सम रीजन, एनी कॉजेस, उसने आपको छोड़ दिया। अब आपके माइंड में ये कंसेप्ट दौड़ रहा है कि उसने आपको क्यों छोड़ा। आपने उसे थाउजेंड्स कॉल कर लिए, उसने आपके सारे कॉल को इग्नोर कर दिया। आपने उसे थाउजेंड्स मैसेजेस कर लिए, लाख मैसेजेस कर लिए, उसने उसे भी इग्नोर कर दिया। नाउ व्हाट? अब आप क्या करोगे?
जनरली हम जब टेंस्ड होते हैं और हमारी माइंड में जब नेगेटिविटी दौड़ती है तो लोग अपने बारे में यही सोचते हैं कि मेरे अंदर कुछ कमी थी जो उसने मुझे ऐसे छोड़ दिया या उसने मेरे साथ ऐसा किया। हम खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। क्यों? मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में जब सेल्फ लव का वीडियो बनाया था तभी बताया था कि ये कितना इम्पोर्टेंट है खुद से प्यार करना। अगर आपको खुद से प्यार होता तो आपके माइंड में ये कंसेप्ट और ये थीसिस कभी आता ही नहीं कि मेरे अंदर कोई कमी है जो उसने मुझे छोड़ दिया। अगर आपके अंदर कमी होती तो वो आपसे कनेक्ट ही नहीं करता। सबसे पहले अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने आप से प्यार करना सीखो। मैं हमेशा कहती हूँ जो खुद से प्यार करता है दुनिया उससे प्यार करती है। ये मूल मंत्र है जीवन का। जिसने खुद को चाहा उससे दुनिया चाहेगी। ये याद रख लो। तो अपने आप से प्यार करना सीखो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये इतना आसान तो नहीं है कि मैंने बोल दिया और आप खुद से प्यार करने लगो, क्योंकि ये एक थॉट है जो आपके माइंड में जाकर बैठ गया है। और थॉट जब बैठ जाता है और वो स्ट्रांगली बैठ जाता है तो उसे निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इम्पॉसिबल नहीं होता। मैं कभी नहीं कहती इम्पॉसिबल, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। Impossible is also I am possible in itself. Just go in front of the mirror. मिरर के पास जाओ, खुद को सामने खड़ा रखो। जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हो, जिससे आपको फील होता है लाइफ लॉन्ग कनेक्शन, उसको अपने पास, उसकी शैडो, उसके सोल को अपने सामने रखो और खुद को अपने सामने रखो। Then talk to yourself, talk to that soul. अपने से बात करो पहले, फिर उस सोल से बात करो। खुद से बात कैसे करनी है? अपने आप को देखने के बाद अपने आप से बोलो, मैं एक अलग सोल हूँ, तुम एक अलग सोल हो। हम मेट जरूर हैं, बट क्या हम इस धरती पर आते ही एक दूसरे से मिल गए? नहीं मिला ना हमने। जब गॉड का परफेक्ट टाइमिंग आया तब हम दोनों एक दूसरे से मिले। अब वो शादी से पहले भी हो सकता है और शादी के बाद भी हो सकता है। That doesn't matter. That doesn't matter at all. आपका सोलमेट गॉड आपको कब मिला दे वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। बात कर रहे थे, वो मेरा मेट है, मतलब कि वो मेरा साथी है, बट वो मेरा सोल नहीं है। मेरा सोल सिर्फ मेरा है। मैं सोल खुद मेरी हूँ। जैसे ये मेरा बॉडी है तो ये सिर्फ मेरी बॉडी है, ये किसी और की नहीं है। उसी तरीके से वो मेरा मेट है, मेरे सोल का मेट है, बट वो मेरा सोल नहीं है। तो जब वो मेरा सोल नहीं है तो मैं उससे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मैं जैसा बिहेव करूंगी वैसा वो बिहेव करेगा। जब वो मेरा सोल नहीं है, वो मुझसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो अगर एक कदम बढ़ रहा है तो मैं भी यही एक कदम बढ़ाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं कैसे उससे एक्सपेक्ट करूं? हम खुद से ये बात करेंगे और खुद इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि उसने मेरे साथ जो किया ये उसकी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस रही है। उसने अपने पास्ट लाइफ में ये देखा है, इसलिए वो थॉट और वो संस्कार उसके माइंड में फिट हो चुका है। और वो संस्कार फिट होने के बाद उसे ये चीज पता नहीं है कि उसने ये कब देखा है, क्योंकि हम पास्ट लाइफ याद नहीं रख सकते। और वही सेम चीज उसने परफॉर्म किया क्योंकि वो सोल ये चीज देख चुका है। बट आपने ये नहीं देखा, आप ये फील नहीं किए। आपने प्यार करना सीखा अपने पास्ट लाइफ में, आपने सिर्फ देना सीखा। तो आपको धोखा समझ नहीं आता, इसलिए ना आज आप उसे धोखा दे सकते ना कल दे सकते। आप कभी भी उसे बिट्रे नहीं कर सकते। ये उसके संस्कार हैं, ये आपको समझना होगा। अब उसके संस्कार है इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो गया, वो अलग है, क्योंकि वो उस परिस्थिति से गुजरा है पास्ट लाइफ में जो शायद आपने कभी एक्सपीरियंस भी ना किया हो, इसलिए वो ऐसा हो गया है। इसलिए वो एक मोमेंट पे फ्रस्ट्रेट होकर उसने किसी भी रीजन से आपको छोड़ दिया या आपको इग्नोर कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके मन से आपके लिए वो लव खत्म हो गया, वो केयर खत्म हो गया, वो रिस्पेक्ट खत्म हो गया, वो अफेक्शन खत्म हो गया।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उस टाइम पे ये समझना होगा कि जब मैं उससे नफरत नहीं कर पा रही, ये मेरे संस्कार हैं, तो वो मुझे इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब उसने कुछ वैसा देखा है, वो बीमार है इस चीज में। इसलिए आप बीमार नहीं हो, आप यहाँ पर एक डॉक्टर की काम करोगे और वो आपका मरीज है। इन सब का एक ही रीजन है कि उसने जो एक्सपीरियंस किया है वो एक्सपीरियंस आपने नहीं किया। मुझे बीमारी तो पता चल गया कि आखिर बीमारी क्या है, अब उस बीमारी का इलाज भी तो है और मुझे पता है उस बीमारी का इलाज, मैं जानती हूँ, तो क्यों ना मैं इस इलाज को अप्लाई करके उसे जल्दी से सही कर दूं, क्यों ना करूं। तो सेकेंडली हम क्या करेंगे, रोज सुबह उठकर उस सोल को अपने सामने रखकर इमेजिन करके उसको पॉजिटिविटी सेंड करना, उसको लव सेंड करना, उसको रिस्पेक्ट सेंड करना, उसको हैप्पीनेस सेंड करना। हमेशा हमेशा उसको देखकर 21 टाइम्स ये संकल्प इन द सेंस ये थॉट क्रिएट करना है कि यू आर परफेक्ट, you are a perfect soul, we are meant to be each other, we love each other with equal give and take, we respect each other with equal love and take। ये हमें 21 टाइम्स रिपीट करना है और बिल्कुल प्योरली रिपीट करना है और उस सोल के लिए बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लानी, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी लाओगे तो उसका पास्ट लाइफ थॉट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और वो और भी ज्यादा डिक्लाइन करने लगेगा। ये करने के बाद आई एम प्रॉमिसिंग यू उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएगी। आप खुद मुझे बताओगे मेरे साथ ऐसा सिचुएशन गुजरा और मैंने इससे रिकवर किया, मैंने इस चीज को सुधारा। अब थर्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने अंदर ये मान लो कि गॉड ने उसे आपके लिए अगर भेजा है तो वो सिर्फ आपका है। अगर वो जाता है जाने दो, लेट हिम फ्री, लेट हर फ्री, उसको फ्रीली छोड़ दो। अगर वो लौट कर आए तो ही वो आपका है, वरना वो आपका कभी था ही नहीं। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये हम सब जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना हमारे लिए अच्छा होगा। हमारे लकीर में अगर कोई लिखा है और वो हमें मिल के अगर वो हमसे बिछड़ गया फिर वो मेरे पास लौटा तो ही वो मेरा है, वरना वो मेरा कभी था ही नहीं। किसी के पीछे भागने से ना प्यार मिलता है, ना रिस्पेक्ट मिलता है, ना केयर मिलता है। आई नो आप उसको बहुत चाहते हो, आप उसको प्योरली चाहते हो, बट वो उस टाइम पे नहीं समझ सकता क्योंकि उसका सोल उसे ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि वो आपसे दूर रहे। उसका सोल उस वक्त उसे ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि वो आपको इग्नोर करे, क्योंकि वो फेज उसका पास्ट लाइफ में जो फेज से वो गुजरा है वो फेज चल रहा है। तो वो फेज जब तक खत्म नहीं होता है, जब तक वहाँ पॉजिटिविटी नहीं आएगी, तब तक उस सोल को ये रियलाइज नहीं होगा कि मैंने क्या किया। इसलिए जो जाता है उसे जाने दो, वो लौट आया तो वो आपका, वरना मान लो कि आपके किस्मत में उससे भी प्यारा इंसान आने लिखा है। ये मान लो, ये सच है कि हम सब इतने वर्दी हैं, हम सब अपने लाइफ में बहुत ही बेस्ट डिजर्व करते हैं। अगर हम ये फील करें तो, अगर हम फील ना करें तो कुछ भी नहीं, बट हम फील करें तो हम अपने लाइफ में बेस्ट डिजर्व करते हैं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है बीमारी समझना, जो कि मैंने बता दिया। सेकंड, उस बीमारी का इलाज देना, और थर्ड, किसी को बांध कर नहीं रखना, क्योंकि बांधने वाला रिश्ता कभी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। जब दो लोग अपने मन से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वो रिश्ता लाइफ लॉन्ग चलता है और वही रिश्ता सबसे प्यारा रिश्ता होता है। मैं ये ऐसा फील करती हूँ, इसलिए आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ। लाइफ में कभी उसके साथ ना रहो जिससे आप प्यार करते हो, हमेशा उसके साथ रहना जो आपसे प्यार करता है, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन के लिए आप दुनिया में बस एक पर्सन हो, लेकिन वो सेकंड पर्सन के लिए आप उसकी पूरी दुनिया हो। तो समझ जाओ कि जब किसी के लिए आप उसकी पूरी दुनिया बन जाओगे तो वो आपको कैसे रखेगा, बस आप अंदाजा लगा सकते हो। क्योंकि वो सोल अगर ऐसा बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो,
आप खराब हो, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, तब तो उसको इतना प्यार कर रहे हो। इतना कुछ होने के बावजूद, इतना इग्नोर्ड होने के बावजूद आप उसके लिए उतना पॉजिटिविटी फील कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर अ प्योर सोल। आपको तो खुद पे प्राउड फील होना चाहिए कि आप जिसके लाइफ में जाओगे उसकी लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया होगा। बताना जरूर कमेंट करके कैसा लगा आज का ये वीडियो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने कभी किसी का दिल तोड़ा है तो जाओ, इट्स द करेक्ट टाइम, इट्स द बेस्ट टाइम, गो एंड एक्सप्रेस हिम, गो एंड एक्सप्रेस हर। माफी मांग लो, क्योंकि सामने वाला आपको जरूर माफ करेगा। अगर वो आपका इंतजार कर रहा है, दैट मीन्स कि वो एक प्योर सोल है और वो आपका ही है, इसलिए वो आपका इंतजार कर रहा है, वरना वो कब का आगे बढ़ चुका होता। वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूसरी बार फिर आप उस डायमंड को खो दो। इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में वो सॉन्ग गाया। एंड आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई किरण के साथ। Till then, you all love me and even I love you all too.